हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कि ये आज का पेपर है, आज मतलब 4 डेट देख सकते हैं, 4 अक्टूबर 2023। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। देखो, और मैंने क्या करा है, जो क्वेश्चन है ना, कोशिश करी है उसके सामने ही सॉल्व कर देने की, क्योंकि ये बहुत आसान है तो हमने इसे डायरेक्टली कर लिया। देखा जाए 32 है तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। और क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होना चाहिए। तो 16 का क्या होता है 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। सेकंड का आपका बी है, थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने अभी अपने पास पहले बैठ के सॉल्व किया, उसके बाद ही अपलोड कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो जो सॉलिड होते हैं ना, इसके कितने डायमेंशन होते हैं दोस्तों। तो एक सॉलिड जो है, इसके हम, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके 3 डायमेंशन होते हैं, LVH कह सकते हो एक तरीके से। और जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसने पूछा है रैशनल नंबर कौन सा है। तो रैशनल नंबर इसका √15 है। एंगल इज इक्वल टू द इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री, इसका डबल क्या हो जाएगा दोस्तों 45, हाफ मतलब। देन इसी तरीके से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। लाइन क्या एक तरीके से कोइंसिडेंट है, क्योंकि एक लाइन है ए बी और सी, और फिर बी और सी से सी पे आए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोइंसिडेंस लाइन। तो वैल्यू ऑफ 125 इसकी पावर दोस्तों, ये -1/3 लिखा है इसकी पावर में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, क्योंकि एक लाइन है और लाइन के इसके लीनियर पेयर से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इसका पूछ रहा है 6-12 में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया ये है, तो इसकी साइड क्या होगी दोस्तों। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका सही होगा। कैसे सही होगा, देखो ये मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, ये रहा। इस डायग्राम के थ्रू मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है गाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है इस तरह से, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जो है ना, अगर मैं इस 4 ऑप्शन को सॉल्व करूँगा, यानी ए बी और सी और डी को, तो अगर हम बहुत ध्यान से करेंगे तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसको सॉल्व करने पे ही क्या आएगा, x आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है अगर मान लो, इसमें कह रहा है कि एब्सिसा 2 है, मतलब x की वैल्यू क्या है दोस्तों 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3, तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट 4 में होता है। फिर कहता है नंबर इज इरेशनल इफ़ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये इस तरीके से मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, 1.01 011 011, इस तरीके से सोहन चलता रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की दोस्तों, तो इसमें कह रहा है क्या इसके ये एक तरीके से ना क्लियर फोटो नहीं आ पाई है, क्योंकि मैं अभी इसकी दोबारा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि ये 2 ट्राइंगल आपस में अगर हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और एडिशनल क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए दोस्त। नहीं, इसका सी गलत है, इन्होंने गलत लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या करा है इसमें। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, क्योंकि हमें एक साइड चाहिए। कौन सी साइड चाहिए, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये PQ साइड चाहिए QM के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे 19 और 20 की। तो 19 में कह रहा है अगर एक फिगर है ये वाला, और इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, ये एंगल दे रखे हैं, तो अगर हम ये एंगल देखें तो ये एंगल गलत बना रहा है, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक तरीके से इक्वल होते हैं। और इसका रीजन तो सही बता रखा है, बट इसके जो असर्सन है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, क्योंकि इसमें कहता है असर्सन फॉल्स हो और रीजन सही हो, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करोगे। इसके बाद इसमें कह रहा है गाइस कि 20th में कि इन दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू, यानी यहाँ से क्या हम बहुत सारे पास कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ाई है कि जब भी 2 वेरिएबल आते हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आपने देखा होगा ना, कहते हैं इसके 3 सॉल्यूशन को, आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये इक्वेशन है आपके पास,
2 वेरिएबल है, इसमें कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू गाइस।